सभापति महोदय, मैं इस बिल के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने विस्तार से इस बिल के प्रावधानों के बारे में बताया है। उन्होंने बताया कि द प्रोविजंस ऑफ द जीएसटी एक्ट आर बीइंग अलाइंड विद द ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट 2021 to initiate the administrative process for operationalization of GST appellate tribunals at the earliest. Actually, the age has been increased. It is allowed from 67 to 70 for president of the appellate tribunal and for the members from 65 to 67 years. And it has been aligned with the Tribunal Reforms Act 2021. सत्य महोदय, जब हम जीएसटी की चर्चा करने के लिए यहाँ पर इस बिल की चर्चा करने के लिए यहाँ इकट्ठे हैं, तो हम आज के दिन श्री अरुण जेटली का स्मरण अवश्य करना चाहेंगे। क्योंकि अगर नरेंद्र मोदी जी की इच्छा शक्ति और श्री अरुण जेटली जी, जिनके बारे में कहते हैं द ग्रेट कंसेंसस बिल्डर, अगर पूरे देश के सभी राज्यों और सभी राजनीतिक दलों में उन्होंने सहमति पैदा नहीं की होती तो इस देश के अंदर जीएसटी लागू करना असंभव कार्य था। और आज हम जब 7.5 साल पीछे मुड़कर देखते हैं तो कहीं सीपीएम की सरकार, कहीं कांग्रेस की सरकार, कहीं बीजेपी, अलग अलग दलों की सरकारें, अलग अलग राज्यों के अंदर टैक्स रेट्स, अलग अलग राज्यों में वैट की प्रक्रिया इतनी अलग थी और उन सभी राज्यों को उन सारे टैक्सेस को इंटीग्रेट करके और वन नेशन वन टैक्स ये इम्प्लीमेंट करना साधारण काम नहीं था। मैं तो इसके राज्यों की वित्त समिति का और चेयरमैन रहा और मैं जीएसटी और वैट से लगभग 20 साल से जुड़ा रहा हूँ। मैं कितना कठिन काम है आप इसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं सभापति महोदय। क्योंकि हर राज्य के अपने अपने हित, पंजाब और हरियाणा में परचेज टैक्स, उनको दे वर अर्निंग मोर देन 5,000 crore as a purchase tax from procurement. Maharashtra was earning more than 5,000 crore from octroi. बिहार जो है वो इंट्री टैक्स से पैसा अर्जित कर रहा था और कोई राज्य इन टैक्सेस को छोड़ने के लिए तैयार नहीं। इसलिए मैं श्री अरुण जेटली जी को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं कि जिनके बारे में एक शब्द में द ग्रेट कंसेंसस बिल्डर, और उन्होंने सभी पार्टियों के लोगों को एक साथ बैठाकर और दोनों सदनों में, राज्यसभा और लोकसभा में सर्वसम्मति से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल को पारित करवाया। और मैं सभी दलों को भी धन्यवाद देना चाहूँगा। और जो काम मनमोहन सिंह नहीं कर पाए, प्रणब मुखर्जी नहीं कर पाए, वो काम से नरेंद्र मोदी की सरकार ने करके दिखला दिया। तो इसलिए सभापति महोदय, दूसरी एक बड़ी बात है, जीएसटी के अंदर जीएसटी काउंसिल एक ऐसी बॉडी है जिस बॉडी के अंदर सभी राज्यों के वित्त मंत्री शामिल हैं और केंद्रीय वित्त मंत्री, अभी निर्मला जी हैं, वो उसकी चेयरमैन हैं। पिछले 7.5 साल में एक निर्णय छोड़कर एक भी निर्णय वोटिंग से नहीं हुआ। बाहर जाकर कुछ भी लोग बयान देते हों, विरोध करते हों, लेकिन जीएसटी काउंसिल की बैठक में सारे निर्णय सर्वसम्मति से लिए गए। ये भी कोई साधारण काम नहीं है। और मैं निर्मला जी को धन्यवाद देना चाहूँगा। मैंने देखा इनको कि अरुण जेटली के बाद हम लोग को डर लगता था कि जीएसटी काउंसिल कैसे चलेगी, क्या अरुण जेटली जिस से चला पाते थे कोई दूसरा चला पाएगा। और मैं निर्मला जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि इनके पेशेंस की दाद है। भले ही सदन में कई बार हमको लगता है कि इम्पेशेंट हो जाती है, बट आई हैव सीन निर्मला जी sitting for hours and hours and listening to the suggestions and arguments given by the different political parties or different finance ministers. इसे सती महोदय, ये एक ऐसी बॉडी है
जो देश के सभी राज्यों को रिप्रेजेंट करती है, सभी व्यूज़ को रिप्रेजेंट करती है, घंटों चर्चा होती है और अंत में बिना वोटिंग के सर्वसम्मति से निर्णय किया जाता है। एक निर्णय केवल वोटिंग से हुआ था, वो भी सीपीएम के केरल के वित्त मंत्री थे थॉमस आइजैक, और वो भी लॉटरी के मुद्दे पर, जबकि सारा सदन एकमत था, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं तो वोटिंग कराऊंगा, और वो भी लॉटरी के मुद्दे पर। उस एक मुद्दे को छोड़ दें तो आज तक किसी भी मुद्दे पर कभी भी वहाँ पर वोटिंग नहीं हुई। इसलिए सभापति महोदय, मुझे तो लगता है कि कुछ दूसरे विभागों में भी इस प्रकार की बॉडी बनाई जाने की आवश्यकता है, खास करके मोटर व्हीकल्स, ट्रांसपोर्ट सेक्टर, कई ऐसे सेक्टर हैं जहाँ पर कि बैठ कर निर्णय क्यों नहीं हो सकता है। क्यों अलग अलग राज्यों में टैक्स की रेट्स अलग होगी, प्रक्रिया अलग होगी, क्यों नहीं पूरे देश में वन टैक्स वन रेट हो सकता है। तो इसलिए जीएसटी काउंसिल का जो कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट को बाकी कई विभागों में भी उसको रेप्लिकेट किया जा सकता है। सभापति महोदय, इस जीएसटी की एक बड़ी खासियत ये रही कि सब कुछ ऑनलाइन है, यानी आप अमेरिका में भी बैठकर टैक्स पेमेंट कर सकते हैं, रिटर्न फाइल कर सकते हैं। मैं तो लंबे समय तक बिहार का वित्त मंत्री रहा 2005 से, और मैंने वैट के समय में देखा कि लोगों को बैंक जाना पड़ता था चालान पास कराने के लिए, और ट्रेजरी में जाकर पैसा जमा करते थे। रिटर्न फाइल करना कितना कठिन काम होता था। आज सब कुछ ऑनलाइन है, रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन, रिटर्न ऑनलाइन, जो टैक्स जमा करना वो ऑनलाइन, रिफंड ऑनलाइन। आपको कॉमर्शियल टैक्सेस डिपार्टमेंट जाने की जरूरत नहीं है। लोगों ने देखा नहीं कि ऑफिस कहाँ पर है, और लोगों ने देखा भी था एक समय के अंदर। और ये जीएसटी नेटवर्क, ये मुझे लगता है कि दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क है जीएसटीएन, जो जीएसटी नेटवर्क के नाम से जाना जाता है। करोड़ों करोड़ ट्रांजैक्शंस को किस तरह से और कंपाइल करता है, तो ये भी दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क, ये जीएसटी का नेटवर्क जो है, ये भी भारत सरकार के प्रयास से और आज चल रहा है। सती महोदय, वो दिन भी आपको याद होगा, हर राज्य में चेक पोस्ट होता था। अगर तमिलनाडु से कोई गुड्स लेकर चला और अगर बिहार तक आना है तो उसको एक आधे दर्जन राज्यों में चेक पोस्ट पर रुकना पड़ता था, अपने गुड्स की जांच करानी पड़ती थी। सारे बैरियर्स ख़त्म, सारे चेक पोस्ट ख़त्म, लॉजिस्टिक कितना आसान हो गया, और इसके कारण कितने पेट्रोल की बचत हुई, कितने डीजल की बचत हुई, आप इसकी कल्पना कर सकते हैं। और पूरे देश के अंदर जो टैक्स रेट तमिलनाडु में वही बिहार के अंदर, और जो पांडिचेरी में है वही टैक्स रेट जो है मिजोरम के अंदर है। तो इसलिए वन टैक्स वन रेट। और सभापति महोदय, मुझे बड़ा दुख होता है कि कांग्रेस के एक बड़े नेता इसको गब्बर सिंह टैक्स करते हैं। वो गुड्स एंड सर्विस टैक्स नहीं कहते कि ये गब्बर सिंह टैक्स है। अगर गब्बर सिंह टैक्स है तो घोषणा करें कि अगर हमारी सरकार गलती से बन गई, जो बननी नहीं है, तो हम जीएसटी को ख़त्म कर देंगे। है ही मत तो घोषणा करें। लेकिन आए दिन में देखता हूँ कि वो कहते हैं ये गब्बर सिंह टैक्स है किसी कांग्रेस शासित राज्य की हिम्मत कि जीएसटी में काउंसिल के निर्णयों को अपने राज्य में वो इम्प्लीमेंट न करें। मुझे याद है कि एक साल पहले ये कुछ चीज़ों पर टैक्स रेट बढ़ाने का निर्णय लिया गया था, फूड ग्रेन आइटम्स और बाकी पर। कितना विरोध हुआ, लेकिन क्यों कांग्रेस शासित राज्यों ने उसको लागू किया। अगर वो टैक्स रेट गलत था तो आप लागू नहीं करते। और सबसे पहले केरल की सरकार ने लागू किया, जो बाहर में इतने बयानबाजी कर रहे थे। तो इसलिए सती महोदय, बाहर जो बयान दें पॉलिटिकल कंजम्पशन के लिए, लेकिन सदन के भीतर जीएसटी काउंसिल में जो निर्णय होता है उसको सभी राज्य जो है और यथावत लागू करने का काम करते हैं। और सभापति महोदय इतना ही नहीं, तो इसके अंदर
1,67,000 करोड़ का नवंबर महीने में और टैक्स कलेक्शन हुआ है, जो रिकॉर्ड टैक्स कलेक्शन है 1,67,000 करोड़। और जिन लोगों को लगता था कि जीएसटी आएगा तो टैक्स कर संग्रह बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, तो रिकॉर्ड 1,67,000 करोड़ से ज़्यादा का संग्रह हुआ है। और 1,60,000 करोड़ की जो लिमिट है कि का जो उसको तो इस साल एक साल में कई बार जो है इन लोगों ने पार करने का काम किया है। और सती महोदय, अब देश के जो छोटे व्यापारी हैं उन्होंने भी जीएसटी को स्वीकार कर लिया है। मैं सदन को बताना चाहूँगा कि जब जीएसटी लागू हुआ उस समय 64 लाख रजिस्टर्ड टैक्स पेयर्स थे। मीन्स एट दैट टाइम ओनली 64 lakh businessmen were paying GST. Only 64 lakh were registered under GST. और आज उनकी संख्या बढ़कर कितनी हो गई? 1,38 lakh. तो 64 lakh से it has been increased to 1,38 lakh. लगभग संख्या उनकी दुगने से ज़्यादा हो गई। और इंस्पेक्टर राज का खात्मा हो गया। जो इंस्पेक्टर राज शब्द चला करता था वो इंस्पेक्टर राज समाप्त हो गया। सती महोदय, इस अवसर पर मैं निर्मला जी का और सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा। एक बड़ी चुनौती है फ्रॉडुलेंट क्रेडिट क्लेम्स की। और ये मैं जब इंग्लैंड गया था, यूके, फ्रांस, जर्मनी इस अध्ययन करने के लिए, तो उन देशों में भी देखा कि फ्रॉडुलेंट क्रेडिट क्लेम जो है पूरे यूरोपियन यूनियन की बहुत बड़ी चुनौती, बहुत बड़ी समस्या थी। और आज जीएसटी की सबसे बड़ी अगर कोई एक चुनौती है तो ये फ्रॉडुलेंट क्रेडिट क्लेम है। और मैं सदन को बताना चाहूँगा कि जीएसटी में जो इवेजन है, टैक्स का जो इवेजन हो रहा है इस फ्रॉडुलेंट क्रेडिट क्लेम के कारण 1920 में द इवेजन वाज 40,000 करोड़, which increased to 49,383 crore in 2021. Again, it increased to 73,000 crore in 21-22. और 22-23 में इंक्रीज टू 1,31,000 करोड़। और अभी तो 23-24 का भी तो नवंबर महीना, दिसंबर चल रहा है, अक्टूबर तक का आंकड़ा है कि टैक्स इवेजन विच हैज़ बीन डिटेक्टेड 1,51,000 करोड़। और अगर 19, 20, 20, 21, 21, 22, 22, 23 और 23, 24 अगर ये 4.5 साल का आंकड़ा ले तो 4,46,000 करोड़ का टैक्स इवेजन डिटेक्ट हुआ है। और करीब 1 लाख करोड़ से ज़्यादा का जो इवेजन था वो रिकवर हुआ है और करीब 1,400 से ज़्यादा लोग गिरफ्तार किए गए। तो ये मैं जानता हूँ कि जीएसटी काउंसिल के सभी राज्य के लोग लगे हैं कि ये जो टैक्स इवेजन हो रहा है और इसको रोकने के लिए किसी इंस्पेक्टर की ज़रूरत नहीं है। ये सारा काम ऑनलाइन जो सिस्टम है वही रेड फ्लैग दिखा देता है, वही बता देता है कि कहाँ गड़बड़ी हो रही है। तो टेक्नोलॉजी का जितना बड़ा इस्तेमाल डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस में हुआ है, मुझे लगता है कि दुनिया में शायद ही कहीं इतना बड़ा इस्तेमाल हुआ होगा। तो निर्मला जी के लिए भी एक बहुत बड़ी ये चुनौती है। इस फ्रॉडुलेंट जो फ्रॉडुलेंट क्रेडिट क्लेम है उस संबंध में मैं सुझाव देना चाहूँगा कि एक तो सिंप्लीफाइड रजिस्ट्रेशन एंड रिटर्न प्रोसेस कैन बी कंसिडर्ड for those taxpayers who intend to buy and sell only within a state, जो इंटर स्टेट बिजनेस नहीं करते हैं, अपने ही राज्य में माल की खरीद करते और बिक्री करते हैं, उनके लिए एक सिंपल रजिस्ट्रेशन और रिटर्न का प्रोसेस जो है इसके बारे में और गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिए। बिकॉज सच टैक्स पेयर्स डू नॉट पोज द रिस्क ऑफ पासिंग interstate credit which can be buried deep through a network of shell companies. दूसरी बात ये कि जो फ्रॉडुलेंट क्रेडिट क्लेम करने वाले जो लोग हैं
मैं उसके बारे में भी सुझाव देना चाहूँगा। However, fraudulent credit claims are causing concerns not only to government but also to genuine taxpayers whose credit claims are denied because they have accrued from fraudulent sources and the taxpayer is unaware about this. इसको डील करने के लिए दे robust system of risk profiles may be set up to forewarn likely suspects and subjecting to such persons to comprehensive and physical scrutiny before granting them registration. और मेरा सुझाव होगा कि इस तरह के जो टैक्स पेयर्स हैं उनके जो क्रेडिट हैं उनका क्वेंटम जो है वो रेस्ट्रिक्ट कर देना चाहिए। इतना ही वो केवल क्रेडिट क्लेम कर सकते हैं और अगर वो ठीक व्यवहार करते हैं तो फिर धीरे धीरे उनके क्लेम को और बढ़ाया जा सकता है।